आज लालघाटी नंदीश्वर जैनालय की बहनों ने यहाँ आमंत्रित कर स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी को बहुत ही अच्छे रंगारंग कार्यक्रम के तहत आज मंगलाचरण की प्रस्तुति और सभी बहनों को बैच लगाकर तिरंगा देकर स्वागत किया है। सद्भावना के सत्प्रयास से सेवा और जागृति से प्रगति के तहत हम लोग यह सेवा कार्य करने आज उपस्थित हुए हैं। सभी बहनें आज अपने अपने रंगों में रंगे हुए हैं। कोई सावन, कोई हरियाली तीज, कोई स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हम सभी पूर्व संध्या पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आज हम सब 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस मनाने आज एकत्रित हुए हैं। साथ ही कल हमारे कलश दशमी का त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है। तो धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों रंगों में हम रंगे हुए हैं और सभी महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के इसके साथ इस पर्व को मना रही हैं। और आगे आप दूसरे भारतीय महिला परिषद की तरफ से लालघाटी नंदीश्वर जिलाने में हम लोग कलश दशमी का प्रोग्राम और स्वतंत्रता दिवस दोनों मनाने को उपस्थित हुए हैं। और हम लोग इस वक्त दोनों ही भारत के भावना से ओतप्रोत हैं और अपने कलश दशमी का कार्यक्रम भी बहुत सुचारू रूप से बना रहे हैं। नम्रता जैन, अखिल भारतीय महिला परिषद की सांस्कृतिक मंत्री नम्रता जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं माता त्रिशला शाखा जयनगर लालघाटी की चेयरपर्सन श्रीमती सरिता जैन। कलश दशमी के पूर्व हम लोग ये कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं और सभी बहनें 16 श्रृंगार करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। और सभी लोगों को हम लोगों ने 16 श्रृंगार का एक एक गिफ्ट भी तैयार किया है, वह सभी बहनों को बांटा जाएगा। और ये 78वां स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं माता त्रिशला शाखा जयनगर लालघाटी की चेयरपर्सन श्रीमती सरिता जैन। कलश दशमी के पूर्व हम लोग ये कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं और सभी बहनें 16 श्रृंगार करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। और सभी लोगों को हम लोगों ने 16 श्रृंगार का एक एक गिफ्ट भी तैयार किया है, वह सभी बहनों को बांटा जाएगा। और ये 78वां स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। धन्यवाद। गाना वाला तो
जय। परंपरा बना रखी है कि शादी हुई और ये व्रत करना ही है। अब क्यों करना है, बहुत सारी महिलाओं को तो ये पता ही नहीं कि व्रत क्यों किए जाते हैं। व्रत कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाते हैं। किसलिए किए जाते हैं? कर्मों की निर्जरा के लिए। व्रत हम लोगों के मन में क्या है कि ये सुहाग दशमी, सबके मन में है ये सुहाग दशमी, कि हमारा जो सुहाग है वो बना रहे, इसलिए हम ये सुहाग दशमी करते हैं। तो अलग अलग सोच हुआ करती है, पर व्रत करने की सोच सिर्फ एक ही होनी चाहिए, कर्मों की निर्जरा। व्रत इसलिए किए जाते हैं कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। में विघ्न डाला था, इसलिए कहा है कि विघ्न, किसी भी धर्म कार्य में किसी को विघ्न नहीं डालना चाहिए। पता नहीं कौन सा कर्म कब उदय में आ जाए, इसलिए कि पूर्व जन्म में उसने दान करने में विघ्न डाला था, तो आज उसे पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो उसने पूछा महाराज जी से, तो महाराज ने यही कहा कि ये जो श्रावण शुक्ल दशमी आती है, श्रावण शुक्ला दशमी के दिन व्रत कीजिए और व्रत करके अपने पुण्य को बढ़ाइए। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि पुण्य बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। पुण्य बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई माला फेर के पुण्य बढ़ाता है, कोई कुछ त्याग करके पुण्य बढ़ाता है, कोई व्रत करके पुण्य बढ़ाता है, तो कोई चिंतन करके, मनन करके और ध्यान करके। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें यही है कि किसी महिला की यहाँ पे पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, शादी हो गई और पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो, तो सबके मन में विकल्प तो आता ही है। तो जब विकल्प आया तो उस महिला ने जाकर महाराज जी से पूछा, समाधान पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि इतने दिन शादी को हो गए, हमारे पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, हमें कोई समाधान दीजिए। तो जो मुनिराज होते हैं वो तो कर्मा के धारी हुआ ही करते हैं। तो जब उन मुनिराज ने बताया कि किससे अर्जन होता है? ध्यान करने से। तो जो व्रत है माला फेरने से उत्कृष्ट है और चिंतन करने से भी उत्कृष्ट, क्योंकि व्रत में कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, तभी तो व्रत होता है। और ये जैनियों के व्रत तो त्याग से ही होते हैं। जैनियों के जितने भी व्रत हैं हम त्याग करते हैं, किसी न किसी चीज का व्रत करते हैं। क्या कहता है? देखो देखो माँ, मैं एक पेन लेके आया हूँ, और माँ उसे कुछ भी नहीं कहती है, कोई बात नहीं। उससे ये भी नहीं पूछा कि बेटा कहाँ से लाए, कुछ भी नहीं पूछा, और कह दिया कि कोई बात नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके अगले दिन मैं कॉपी लेके आया, किसी का बॉक्स लेके आ गया, किसी की किताब लेके आ गया, रोज रोज उसकी आदत बन गई कुछ ना कुछ चीज लाने की। तो जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, वो ही माँ मित्र के समान हुआ करती है। वो ही माता पिता मित्र होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करते हैं। एक दृष्टांत याद आता है